मुकद्दस और लातब्दील यीशु मसीह नासरी के नाम में आप तमाम मुमिनीन के, तमाम मुकद्दसीन की, सारी कलीसिया के और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं सब अजीज़ों की सलामती हो, आमीन। आइए अजीज़ों, हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारका से लेकर हम 24वीं आयत मुकद्दसा तक हम तलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में ये लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नुम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नज़र गुजरान। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने कलाम को सुनने का फजल अता किया। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि हर रोज़ खुदा हमें अपनी हजूरी में आने का फजल अता करता है। अजीज़ों, दुनिया के ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कलाम को सुनना चाहते हैं, लेकिन इब्लीस ने उनके आगे बेशुमार रुकावटें पैदा की हुई हैं, जिसकी वजह से वो कलाम को सुन नहीं पाते, कलाम से बरकत नहीं पाते, कलाम से फ़ायदा नहीं लेते। कलाम को ना सुनने की वजह से उनकी जिंदगियां गुनाह में मुब्तला है। आप मुबारक हैं, हर रोज खुदा आपको कलाम को सुनने का फजल अता करता है। आप शुक्र किया करें यीशु मसीह नासरी का। हर रोज आप अब्दी निजात चर्च में आते हैं, आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, आप सलीब के नीचे आते हैं, तो आपको खुदा ब्लेस करता है, आपको खुदा छूता है और खुदा आपको बरकत देता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ये ज़रूरी है कि आप मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर आ जाएं। जी हाँ, खुदा के हुजूर आए, खुदा आपको और बरकतें देगा। अभी जो हमने कलाम मुकद्दस में से तिलावत को सुना, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है गुस्सा। आज हम गुस्से के ताल्लुक से सीखेंगे, सारे गुस्से के ताल्लुक से सीखेंगे। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, जितने बाहर हॉल में बैठे हैं, बाहर जी प्लीज़ गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप तक आवाज़ पहुंच रही है साउंड सिस्टम के ज़रिए, खुदा आपको बरकत दे। जितने भी मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जितने कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं, अजीज़ों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है गुस्सा। आज हम गुस्से के ताल्लुक से सीखेंगे। गुस्सा एक ऐसी स्पिरिट है, बैड स्पिरिट है, जो हमारी जिंदगियों के अंदर बरकतों को ख़त्म करती है। गुस्सा एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारी जिंदगियों से बरकतों को ख़त्म करती है। जी हाँ, गुस्सा एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारी जिंदगियों से बरकतों को रिमूव करती है। गुस्सा एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारी जिंदगियों से बरकतों को रिमूव करती है। गुस्सा एक ऐसी स्पिरिट है जो हमारी जिंदगियों के अंदर बेचैनी पैदा करती है। जीसस ने ये पहाड़ी आवाज के दौरान ये बातें अलानिया कही कि तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून न करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। यहाँ पर कत्ल की बात की जा रही है, लेकिन यीशु मसीह नासरी ने इस बात को आगे मजीद बढ़ाते हुए यीशु मसीह नासरी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा। यानी जीसस ने गुस्से के ताल्लुक से बात ये की कि हर वो शख्स, हर वो बेटी, हर वो बेटा जिसने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है,
کر لیا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. ہر وہ شخص جو آپ کا ہم فیتھ ہے، ہم ایمان ہے، جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر دیا ہے، وہ شخص عام نہیں ہے، وہ شخص خاص الخاص ہے، وہ شخص بہت خاص ہے. ہر وہ شخص، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیٹا جس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ خاص الخاص ہے، وہ یونیک ہے. اس کی قدر کرے، اس سے پیار کرے. یسوع نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. یعنی اسے سزا ملے گی. جو شخص ایمانداروں کی نفی کرتا ہے، مقدسین پر چلاتا ہے، مقدسین پر غصے کرتا ہے، اسے سزا ملے گی. وہ کٹہرے میں آئے گا، عدالت اس کی ہوگی اور پھر اسے سزا ملے گی. جی ہاں، اسے سزا ملے گی. وہ شخص سزا کو بھگتے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ سزا سے آزادی پائیں تو اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ فلی طور پر مسیح یسوع کی صلیب کے نیچے آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور غصے کے اسپرٹ کو جھڑکیں. یہ غصے نے آج بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کر دیا، ازدواج توڑ دیے، بچوں کو تتر بتر کر دیا. غصے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی روح میں ویک ہو چکی ہے. غصے کی وجہ سے آج لوگ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں. غصے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی خوشیوں کو ختم کر دیا. غصے کی وجہ سے لوگ اپنی خوشیوں سے محروم ہو چکے ہیں. آج ضروری ہے اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، آج ضروری ہے کہ آپ غصے کی اسپرٹ کو صلیب کے نیچے کچلیں یسوع کے نام سے. کچلیں یسوع کے نام سے غصے کی اسپرٹ کو. جب آپ غصے کی اسپرٹ کو کچلیں گے تو یسوع برکت دے گا. غصے کی اسپرٹ کو جب آپ کچلیں گے تو یسوع برکت دے گا. جب جتنے مقدسین یہاں پر موجود ہیں غور سے سنیے گا، اگر آپ غصے کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے کچلیں گے تو آپ برکت پائیں گے. اگر آپ غصے کی اسپرٹ کو نہیں کچلیں گے تو آپ برکت نہیں پائیں گے. غصے کی اسپرٹ کہ اگر آپ قابو میں آ جائیں گے تو آپ برکت نہیں پائیں گے. آپ کو برکت لینے کے لیے، آپ کو بلیسنگ لینے کے لیے، آپ کو خوشیاں لینے کے لیے یسوع کے نام سے غصے کی اسپرٹ کو جھڑکنا ہے. اور اگر آپ نے کسی بھی شخص کا دل دکھایا ہے، کسی شخص کو غصے میں جھڑکا ہے، فضول جھڑکا ہے، غصے میں آپ نے کسی کے حق کو کھا لیا ہے، کسی کی آپ نے بے عزتی کی ہے، تو آپ اسے سوری کریں اور اس غصے کی اسپرٹ کو جھڑکیں. جیسس نے اسپیشلی کہا، جی ہاں، جیسس نے اسپیشلی کہا، ہر وہ شخص، ہر وہ بیٹی، ہر وہ بیٹا جو غصے کے اندر مبتلا ہے اس کی عدالت ہوگی، وہ سزا کے لائق ہوگا. یسوع نے کہا، آپ کے لیے دوبارہ سے پڑھتا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا، کئی مرتبہ ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں اور دوسروں کو ہم حقیر جانتے ہیں، تو جیسس کو یہ بات پسند نہیں. جیسس کو کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کہ آپ یا میں ہم کسی کو حقیر جانیں. ہر شخص کو خدا نے خوبصورت بنایا ہے، ہر شخص کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے. ہر شخص کے اندر خدا نے الگ الگ صفتیں اور الگ الگ خصلتیں اور خوبیاں رکھی. ضرورت ہے آپ اور میں ہم جھکیں اور ہم ریسیو کریں برکتوں کو. جی ہاں، ضرورت ہے آپ اور میں ہم صلیب کے نیچے آئیں، یسوع کے لہو سے دھل جائیں تاکہ غصے کی اسپرٹ ہماری زندگیوں سے جاتی رہے. یہ غصہ ہمیں مسیح سے جدا کر دیتا ہے. جو ہی غصے کی اسپرٹ ہماری زندگی میں آتی ہے ہم مسیح سے جدا ہو جاتے ہیں.
जो ही गुस्से की स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है, हम मसीह से जुदा हो जाते हैं। आज ज़रूरत है आप और मैं हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या आपने मैंने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? क्या कभी आपने मैंने हमने अपनी ज़िंदगी पर इस बात को अपनी ज़िंदगी में लिया है कि गुस्से की वजह से मेरी बड़ी बरकतें जाती रही, लोगों की जॉब छूट जाती है, गुस्से पर उनका काबू नहीं होता और गुस्से में वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। गुस्से की वजह से अज़दवाज टूट जाता है, अज़दवाजी रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। गुस्से की वजह से एक शौहर अपनी बीवी को हमेशा उस पर लाल पीला होता रहता है, उसे झिड़कता रहता है। एक वक्त आता है तलाक तक नौबत आ जाती है, जो बाइबल मुकद्दस में मकरूह कहा गया। तलाक को खुदा पसंद नहीं करता, लेकिन गुस्से की वजह से यहाँ तक नौबत आ जाती है। गुस्सा एक ऐसी स्पिरिट है जो डिमोनिक स्पिरिट है, जो इंसान को मस्सा से जुदा करती है। जो ही आपकी लाइफ में गुस्सा आता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर से मसा जाता रहता है। जी हाँ, जो ही आपकी लाइफ में गुस्सा आता है, आपकी लाइफ से मसा जाता रहता है, आपकी लाइफ से मसा जाता रहता है। आपकी लाइफ के अंदर से एक खास बेचैनी को आप फील करना शुरू हो जाते हैं। गुस्सा बेसिकली ऐसी इवल स्पिरिट है जो हमारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। भाई को झिड़कना शुरू कर दिया, अपनों को झिड़कना शुरू कर दिया, गैरों पर तनकीद करना शुरू कर दी। तनकीदी गुस्से के साथ और बेशुमार बदरूहें इवल स्पिरिट्स हमारी जिंदगी में आ जाती। गुस्से की वजह से बेशुमार इवल स्पिरिट्स हमारे अंदर आ जाती। अगर आप चाहते हैं आप बरकत पाएं, आप ब्लेस हो जाएं, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपनी ज़िंदगी पर गौर कर। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी पर गौर कर। कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तौर से आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। क्या आपने आज तक, जी हाँ, आज तक आपने गुस्से में ज़िंदगी गुजारी है? अगर ऐसा है तो आज आप अपने मुंह से इकरार करें, आज अपने मुंह से इकरार करें। आज कहें कि खुदावंद, मैंने गुनाह किया, गुस्से में मैंने अपने भाई को झिड़का, अपने भाई को पागल कहा, अपने भाई को, मुकद्दसीन को, कलीसिया को साउल की तरह मैं सताता रहा। मुझे माफ कर। मेरी आंखों से ये गुनाह के, गुस्से के छिलके मेरी आंखों से उतार दे, और मुझे खुदावंद तू मुकम्मल तौर पर ब्लेस कर मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। मैं चाहता हूँ सब ये दुआ करेंगे, हर शख्स अपनी ज़िंदगी पर गौर करेगा। अगर गुस्से की स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में काम करती है तो याद रखें, इस बैड स्पिरिट की वजह से बेशुमार बरकतें आपकी रुकी हुई हैं। और अपने गुस्से का इकरार करें, माने। कई दफ़ा हम मानते नहीं, गुस्से की स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में होती है, लेकिन हम कबूल करने पर कभी भी राज़ी नहीं होते। माने कि ये नापाक बदरू मेरी ज़िंदगी में है, जो गुस्सा तैश में मुझे ले आती है, मेरे ब्लड प्रेशर को हाई करती है, मुझे गुस्सा दिलाती है, फिर मैं झगड़ा करता हूँ, फिर मैं ड्रग्स यूज़ करता हूँ, फिर मैं नींद की गोलियाँ खाता हूँ, फिर मैं नशियावर चीज़ें यूज़ करता हूँ। खुदावंद यीशु से कहें, यीशु अपने लहू से मुझे धो, गुस्से की स्पिरिट मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर, क्योंकि मैंने तेरे कलाम में से सीखा, इस नापाक रूह ने मेरी बरकतों को मुझसे छीना हुआ है, मेरी बरकतों को छीना हुआ है। मुझे आज़ाद कर जीसस, मुझे रिहाई दे, मुझे छुटकारा दे, गुस्से के स्पिरिट को मेरी ज़िंदगी से निकाल और मुझे पाक कर, मुझे धो, मुझे बदल, मुझे चेंज कर, मुझे ब्लेस कर, और मुझे आजिज़ी, हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी, खाकसारी से भर दे। रूह के फल मेरी ज़िंदगी में पैदा कर, मोहब्बत का फल मेरी ज़िंदगी में पैदा कर। जीसस ने अलानिया कहा कि लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। कई दफ़ा हम कहते हैं कि मैं जायज़ गुस्सा कर रहा, असीसो गुस्सा
हमारे अंदर गुनाह को जन्म देता है। हालात कैसे भी हों, मसीह की मोहब्बत से आप उन हालातों को ठीक कर सकते हैं। कैसा भी माहौल बन चुका है, मसीह की मोहब्बत से उस माहौल को आप ठीक कर सकते हैं। लिखा है, जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सजावार होगा। गुस्सा एक ऐसी बैड स्पिरिट है जो इंसान को जहन्नुम में ले जाती है, दोज़ख में ले जाती है। आज ज़रूरी है आप और मैं हम इकरार करें कि मैं खुदावंद गुनहगार हूँ। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपने नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर तब आकर अपनी नज़र गुजरान। खुदा चाहता है कि आप अपनी नज़रें सलीब के नीचे ले आएं और फिर आप मुकम्मल तौर पर यीशु के लहू से धुलकर पाक साफ हो जाए। कई दफ़ा हम बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, नजरें देते हैं, नजराने लेकर आते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, और जैसे नज़र की बात की गई है कि कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो, हम इन चीज़ों का हम ये देते हैं। अपने चढ़ावों पर, अपने नजरानों पर हम फख्र करते हैं कि मैं समझता हूँ हमारा फ़ख्र मसीहा है जो हमें मोहब्बत से भरते हैं, हमारे अंदर से गुस्से और चिड़चिड़ेपन को ख़त्म करता है। अगर कोई शख्स आपसे शिकवा या शिकायत करते तो आप कैसे बहस हो सकते हैं? तो पहले जाकर सॉरी करिए उस शख्स से जिसे गुस्से में आपने बुरा भला कहा, जिसे झिड़का, जिस शख्स के दिल को आपने ठेस पहुंचाई। ज़रूरी है कि आप गॉड के रिप्रेजेंट